बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में इस एक्सरसाइज के पहले 5 पार्ट्स भी पढ़ चुके हैं। अब वो भी हमारे लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये सारे हमने पढ़े थे, इनके लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसके जुज़ नंबर 1 है 25⁻³/2। तो सबसे पहले हमने 25 की फैक्टराइज करनी है। तो वो किस तरह होती है? 25 तो 5 25 और 5 15। तो ये 5 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू का साइन लगाकर 5⁻², क्योंकि 5 2 है तो उसकी पावर 5 हम 2 एग्जैक्ट लिख सकते हैं। तो 3/2 इसकी ओरिजिनल पावर हम लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन। अब 243 है, इसकी भी हमने सबसे पहले फैक्टराइज करनी है। तो किस तरह होती है? 243 3 के साथ करेंगे क्योंकि लास्ट में और नंबर्स है। तो 3 8 24 और 3 1 और 3 कितना आएगा? 27, 3 9 और 3 3 और 3 1। तो 1 2 3 4 5 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 हम 5 लिख सकते हैं। तो इसकी ओरिजिनल पावर 3/5 हम वैसे की वैसे लिख देते हैं। अब नीचे ओवर ले गए। अब 16 है, 16 की भी फैक्टराइज हमने सबसे पहले करनी है। तो वह भी बिल्कुल इसी तरह होगी। 16 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 1 2 3 4। जो 2 है वह 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं और उसकी ओरिजिनल पावर 5/4 भी हमने वैसे की वैसे लिख देनी है। मल्टीप्लिकेशन के सिंबल लगाएंगे। अब 8 है तो 8 की भी हमने फैक्टराइज करनी है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। 2 4 8 2 2 4 और 2 1 आता है। अब 8 की फैक्टराइज यानी 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं और इसी तरह 4/3 उसकी ओरिजिनल पावर भी हमने लिख देनी है। इज इक्वल टू, अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसको हमने आपस में कैंसिल कर देना है, तो 4⁻³ आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। अब 3 ये भी 5 है, ये भी 5 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और 3 की पावर सिर्फ 3 रह जाती है। पेज नंबर 11 पर हमने लॉज ऑफ रेडिकल पढ़े थे। ये a⁻1/n और उसकी ओरिजिनल पावर n है। तो बट्टे के नीचे जो होती है तो आपस में उनकी जो पावर्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और सिर्फ उसकी वैल्यू आ जाती है। तो सेम उसी तरह हमने इनकी वैल्यूज़ की भी कैंसिल कर, ये आंसर हमारा निकाला है। तो 3⁻³ और 5⁻³ आ जाता है। सेम उसी तरह उसके बट्टे के नीचे जो वैल्यूज़ हैं 4 भी इसके साथ कैंसिल हो जाता है और 3 के साथ कैंसिल हो जाता है। अब 2 की पावर 5 है, 2⁻5 वैसे की वैसे मल्टीप्लिकेशन। तो 2⁻4 आती है, तो वो भी हमने वैसे की वैसे लिख देनी है क्योंकि 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब आगे 5 की पावर जो है 3 है, तो इसका मतलब है 5 को हमने 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम लिख देंगे 5। अब मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर 3 है, तो इसको 3 को हमने 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है ओवर 2 की पावर 5 है और ये भी 2⁻4 है। तो जिस तरह हमने एक लॉज पढ़ा है a⁻m और a⁻n, तो इसको जब सेम बेस पर लिखते थे तो क्या कर देते थे? am + n उनकी पावर को आपस में ऐड कर देते थे जब बेस उनकी सेम हो। इनकी बेस भी आपस में सेम है, तो 2 लिखकर उनकी पावर को हमने आपस में ऐड कर देना है, 5 + 4 कर देना है। इज़ इक्वल टू 5 125 और 125 आपस को सारे को अगर मल्टीप्लाई करें वो आता है 3375 और 2 कितना बन जाती है? 8 बन जाती है। इज़ इक्वल टू 3375 वैसे की वैसे ऊपर वैल्यू रहती है। अब 2⁸ करें तो कितना आती है? इसको हमने 8 टाइम्स लिख देना है। 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सब को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 3375 ऊपर वाली वैसे की वैसे, और इन सब को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो आता है 512 और ये इसका आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरे नंबर 2 करते हैं। 54 को हमने वैसे के वैसे लिख देना है, 54 मल्टीप्लाइड बाय। अब 27 है, सबसे पहले हम 27 की फैक्टराइज करते हैं। 27 तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 आता है। तो 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। उसकी ओरिजिनल पावर 2x वैसे की वैसे ये वाली, और अंडर रूट 3 उसकी पावर अंडर स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब नीचे 3 9 है, तो 9 की फैक्टराइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी 3 3 9, तो ये हमने 9 की फैक्टराइज लिखनी है, 3 की पावर 2 लिख लेनी है, और इसकी ओरिजिनल पावर x प्लस 1 भी वैसे की वैसे हमने लिख देनी है, प्लस 216 को वैसे के वैसे लिख देना है, इसको हमने फैक्टराइज नहीं करना। आगे 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 9, ये भी वैसे का वैसे एक बार हम खड़ा रहने देंगे। इज़ इक्वल टू 54 मल्टीप्लाइड बाय। अब 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाइड करें तो कितना आता है, 6x आता है, और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 1/3 है। जो स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे इसकी पावर वो बटे की शक्ल में 1/3 आती है। नीचे लिखेंगे, अब जो 2 है इसको बाहर हमने मल्टीप्लाई करा देना है, तो 2x प्लस 1 बन जाता है। प्लस लिखेंगे 216 वैसे का वैसे मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x हम अलहदा लिख लेंगे, और 2 रेज़ टू पावर -1 हम अलहदा लिख लेंगे। और ये स्टेप हमने किस तरह किया है, ये 3 लिखा हुआ है ना, 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, ये इनकी बेस जिस तरह हमने फार्मूला पढ़ा है उनकी बेस सेम होती थी, एक ही बेस पर लेकर उनको हम ऐड कर देते थे। सेम इसी तरह जब उनकी आपस में पावर ऐड हुई पड़ी है या माइनस हो रही हैं, इकट्ठी हैं, तो उनको सेपरेट करके हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह 3 रेज़ टू पावर 2x अलहदा लिखा यहाँ तक, और 3 रेज़ टू पावर -1 हमने अलहदा लिखा है। अब अगले स्टेप में 54 वैसे का वैसे मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 को 6x को अगर 3 पे डिवाइड करें तो वो 2 आता है। 3 रेज़ टू पावर 2x वैसे का वैसे आ जाता है, ओवर इसको 2 को x के साथ मल्टीप्लाई 2x आया, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। तो 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 ये वैसे का वैसे, प्लस 216 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x। अब ये 3 जो है माइनस में है, तो इसको जब नीचे लाएं तो ये इस तरह बन जाता है, यानी 1/3 बन जाता है। इज़ इक्वल टू 54 वैसे का वैसे 3 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय वैसे का वैसे हमने लिख देना है। 3 रेज़ टू पावर 2x, 3 रेज़ टू पावर 2x अलहदा लिख देंगे यहाँ तक, और 3 रेज़ टू पावर 2 अलहदा कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह उनकी बेस सेम होती थी, एक ही बेस पर लिखकर उनकी पावर को जब हम ऐड कर देते थे, तो उसी तरह हम उसको दोबारा भी अलहदा कर सकते हैं, यानी 1-2 बेसों पर लेकर उनकी पावर को अलग अलग। तो सेम उसी तरह हमने ये स्टेप भी उसी तरह किया है। 3 रेज़ टू पावर 2x अलहदा कर दिया, क्योंकि ये जो सारी है इसकी भी है, ये लिहाजा 3 रेज़ टू पावर 2 हमने यहाँ तक अलहदा कर दिया, प्लस 216 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x। ये अब 3 जो है इसके हम मल्टीप्लाइड करें तो ये इसके नीचे आ जाता है। इज़ इक्वल टू 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x वैसे का वैसे, ओवर 3 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 को अगर 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 9 आता है। प्लस लिखेंगे, अब 216 है, ये 3 है, तो 3 7 21 और 3 2 6, तो ये 72 आता है। 72 मल्टीप्लाइड बाय 2x ये वैसे का वैसे लिख देंगे, 3 तो इसके साथ कट गया है। अब इज़ इक्वल टू 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x ओवर, अब इधर भी 3 रेज़ टू पावर 2x है, और ये भी 3 रेज़ टू पावर 2x है। ये हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, 2x बाहर आ गया, अंदर 9 प्लस 72 सिर्फ रिमेन रहता है, वो हमने लिख लिया है। इज़ इक्वल टू ये 3 रेज़ टू पावर 2x है, और ये भी 3 रेज़ टू पावर 2x है, आपस में कैंसिल उनको कर देते हैं। तो 54 ओवर 72 प्लस 9 अगर करें तो 81 बनता है। अब हम 9 का टेबल इस पर पढ़ते हैं, तो वो कैसे होता है, 9 6 54 और 9 9 81, आगे 6 ओवर 9 रहता है। वो किस तरह करेंगे,
326 और 339। तो इसका जो आंसर आता है वो 2/3 आता है, ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी जुज़ नंबर 3 करते हैं। तो सबसे पहले हमें 216 की फैक्टराइज करनी होगी। तो वो किस तरह होती है? 216, तो इधर 2 10 20 आगे एक गया तो 16, तो 2 8 16 और 2 5 10 और 2 4 2 27 54 बनता है, और 3 9 27 और 3 3 9 3 1 3। अब जो 2 है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, और जो 3 है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिखकर सबसे पहले 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻³ इसके जगह पर हम लिख सकते हैं जो इसकी फैक्टराइज आई है, और होल रेज़ टू पावर उसकी ओरिजिनल पावर 2/3 हम लिख देंगे। ये जो लाइन होती है ये भी बट्टे को शो करती है। बुक में सीधा दिया गया है इस तरह, हम इस तरह भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो 5 की हम फैक्टराइज करते हैं तो वो भी इसी तरह होती है जिस तरह हमने पहले की है, दोबारा भी कर लेते हैं। 5 5 25 और 5 1। तो ये इसकी जगह पर हम लिख देते हैं 5⁻², क्योंकि 2 टाइम्स 5 आ रहा है, तो ये हम लिख देते हैं 1/2 उसकी ओरिजिनल पावर। ओवर लिखेंगे। अब इधर डेसिमल पॉइंट आया हुआ है तो इसको हमने सबसे पहले फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो जस्ट यही लिखना है कि 4 जो लिखा हुआ उसको वैसे लिख लेना है, और जो डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह पर हमने 1 लिखना है। आगे जितना भी नंबर्स हों उनकी जगह पर सिर्फ हमने 0 0 पुट कर देना है। तो ये अब डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, और अब इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। -3/2 उसकी ओरिजिनल पावर, और फ्रैक्शन उसकी जो स्क्वायर रूट है वो भी वैसे के वैसे हमने लिख देना है। ओवर लिखेंगे। अब 2⁻3, अब ये 2/3 जो इसकी पावर है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2/3। अब 3⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये वाली उसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर दी और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड करा दी। मल्टीप्लिकेशन ये वाली। अब 5 को उसकी पावर को बाहर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ओवर लिखेंगे। तो 4 और 100 है, तो 4 1 25, तो ये 1/25 इधर लिखते हैं हम, और -3/2 आता है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, और ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसल हो जाता है। अब 2⁻2 आता है मल्टीप्लिकेशन, 3⁻2 आता है मल्टीप्लिकेशन, 5 वैसे की वैसे उसकी एक पावर रह जाती है, वो हम लिख देंगे। अब इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो सेम वही तरीका है, 25 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। वो लिखें या ना लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस जस्ट हमने 3/2 इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव बन चुकी है। इसका स्क्वायर रूट लाजमी लगाना होता है हमने, और ये भी स्क्वायर रूट हम इधर लगा देंगे सबसे पहले। इज इक्वल टू, अब 2⁻2 है तो वो कितना आता है? 4 बनता है, और 3⁻2 है कितना बनता है? 9 बनता है। मल्टीप्लिकेशन 5 वैसे की वैसे उसकी पावर 1 लिख देंगे। अब 25 है, जिस तरह हमने ऊपर इसकी फैक्टराइज करके 5⁻2 लिखा था, इसको भी हम 5⁻2 लिख देंगे इस तरह से, और 3/2 इसकी ओरिजिनल पावर हम ऐसे लिख देंगे, और ये साथ इसकी स्क्वायर रूट भी चलता रहेगा। इज इक्वल टू 9 4 को मल्टीप्लाई करें तो वो 36 आता है। मल्टीप्लिकेशन 5⁻1 वैसे की वैसे लिख देंगे। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, और 5⁻3 रहता है सिर्फ, स्क्वायर रूट वैसे वैसे चलता रहेगा। अब इज इक्वल टू का साइन लगाएं। 36 ओवर, हमने जिस तरह एक लॉ पढ़ा है, a⁻m हो और ओवर a⁻n हो, तो हम उसको कैसे लिखते थे? a⁻m-n, यानी नीचे वाली पावर ऊपर जाती थी। जब नीचे वाली पावर ऊपर आ सकती है तो सेम उसी तरह a⁻1/n-m भी तो हो सकती है, यानी ये वाली पावर नीचे भी तो आ सकती है, ऊपर सिर्फ 1 रह जाए। तो सेम उसी तरह हम ऐसे करेंगे। 5⁻3 है, ये वैसे खड़ी रहेगी, और ये इसकी पावर ये 1 माइनस नीचे ले आएंगे, क्योंकि एक ही बेस है ना, ये भी 5 है, जिस तरह ये थी ये भी a था, ये भी a था, सेम उसी तरह हमने
इसको सॉल्व किया है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 36 ओवर, अब 5 की पावर 3 माइनस 1 करें तो वो 2 रह जाती है, इज इक्वल टू अब 36 ओवर 5 2 मतलब आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 25 आता है, जिस तरह हमने पहले किया है। अब 36 की स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट निकालें तो वो 6 आता है, और 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो 5 आता है, और ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जज नंबर 4 करते हैं, इसकी लास्ट जज है। तो ये जो सारा क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल सेम। अब एक हमने फार्मूला पढ़ा था वो उसके इक्वल है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता था, x रेज़्ड पावर 3 प्लस वाई रेज़्ड पावर 3, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये सेम जो क्वेश्चन है हमारा इस शेप में दिया गया है, और अब हमने इसको सारे को इस शेप में लाना है, ये रिजल्ट इसमें निकालना है। तो ये कैसे होगा, अब हम लेट करते हैं कि लेट जो x है वो किसके इक्वल है, ए रेज़्ड पावर 1/3 के इक्वल है, और जो y है वो किसके इक्वल है, y b रेज़्ड पावर 2/3 के इक्वल है। वो हमें लेट कर लिया है। अब हम इसी x का अगर स्क्वायर लें तो वो कितना आता है, ए रेज़्ड पावर 1/3 का स्क्वायर लें तो ए रेज़्ड पावर 2/3 आता है, जो इसके इक्वल है। ये चीज़ें हम सेम बन रही हैं इस तरह से। अब y का स्क्वायर निकालें, b रेज़्ड पावर 2/3 उसका स्क्वायर निकालें तो वो b रेज़्ड पावर 4/3 आती है, जो ये सेम ये चीज़ बन रही है। ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये चीज़ें भी हमने निकाल ली, ये और ये चीज़ें ये भी निकाल ली। अब एक्स वाई हम निकालते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 1/3, और वाई की जगह पर ये वाली पुट करनी है 2/3। ये चीज़ें अब ये एक्स वाई अब इस चीज़ के बराबर हो चुकी है ना, तो अब हमने निकालना है ये वाली चीज़ें। तो एक्स भी है पड़ा और वाई भी है पड़ा, जस्ट हमने एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करनी है ए रेज़्ड पावर 1/3, उसकी ओरिजिनल पावर कितना है 3 है, वो हमने लगा देनी है, प्लस लिखेंगे। अब y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें ये वाली, तो ये हम पुट करेंगे 2/3, उसकी ओरिजिनल पावर y की जो है 3 है, वो हमने निकाल ली है। अब a रेज़्ड पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस लिखेंगे, प्लस b रेज़्ड पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, और ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो बाकी सिर्फ a रेज़्ड पावर 1 प्लस b स्क्वायर आ जाता है। इसको सिंपल लिख लें, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये इक्वल का साइन लाजमी लगाना होता है। तो a प्लस b स्क्वायर इसका आंसर आता है।